होती है आपका आयोनाइजेबल होता है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर चीजें होती हैं उसकी बात कर रहा है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपकी, वो क्या होती है आपके नॉन आयोनाइजेबल होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, डाउट्स तो नहीं है ना, आगे बढ़े? यस सर। चलिए, यहाँ पे अब अपने पास क्या आ जाता है, नॉमेनक्लेचर आता है। एक्चुअल में एक नॉमेनक्लेचर गिवन होगा तो आपका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और फॉर्मूला गिवन होगा तो नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसका एक्सक्यूज मी नाम कैसे सर। लिखते हैं, जो आपने क्लास 10 में। यस। सर आपने लास्ट क्लास हाँ में दिव्यम बोलिए। सर आपने लास्ट क्लास में एक चिलेटिंग लिगांड का मेरे को थोड़ा सा बताया था, आपने कहा था आप उसे एक्सप्लेन करवाएंगे, मतलब उसकी डेफिनेशन। अच्छा देखिए, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, बेसिकली चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं आपके, रिंग फॉर्म करते हैं। एज फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन लिखवा दिया था मैं। यस सर, डेफिनेशन लिखवा दी थी, तो एक्सप्लेन करना। देखिए, एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज अपने पास है CuEn का होल ट्वाइस, ठीक है, टू द पावर +2। CuEn का होल ट्वाइस टू द पावर +2 है, ठीक है। तो ये En क्या होता है आपको पता है, इथेन 1,2 डाइअमीन, याद है? इथेन 1,2 डाइअमीन होता है ये, और इसका जो आपका बेसिकली ये क्या होता है, डाइडेंटेट होता है, ये भी बताया था मैंने, याद आया? यस सर। तो यहाँ पे देखिए, चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है दिव्यम, ये हो जाएगा आपके पास वेट अ मिनट, यहाँ पे CH2 नहीं NH2 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा CH2, फिर यहाँ से CH2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास NH2, ठीक है। ये आ जाएगा CH2, ठीक है, ये CH2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे 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 ये साइक्लिक हो गया, फिर ये ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली चिलेटिंग लिगेंड हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है दिव्यम? यस सर। तो ये होता है आपका चिलेटिंग लिगेंड, जिसमें क्या हो जाता है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। स्लाइड चेंज करूं? 1 सेकंड सही लिख लो। ओके। यस सर, लिख लिया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपसे कि रूल्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। जैसे कोई नाम दे रखा है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे रूल्स जो है, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर, मतलब जिसमें न्यूक्लियस कितना हो, एक हो, एक सेंट्रल हो, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एज फॉर एग्जांपल अगर जस्ट आपको दे दिया, जस्ट सपोज यहाँ पे ये प्रैक्टिस से ही हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सपोज एक नाम दे दिया आपको, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, कुछ चीजों का नाम ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, ट्राई एक्वा, क्रोमियम
3 क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे अपने पास दिव्यम जब भी ऐसा नाम आए, ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके जो रूल्स बहुत बड़े रूल्स हैं, ठीक है, एक्चुअल में मतलब 7 अलग अलग तरीके से ये मैं बता दूंगा। सबसे पहले कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्पेस दे के कुछ रहता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है ये पैरेंथेसिस के बाद में अगर कुछ होगा तो वो बाद में ही आएगा, ठीक है, यानी ये बेसिकली नेगेटिव काउंटर आयन होता है। और सबसे पहले किसी मेटल का नाम दिया रहता है स्पेस से पहले, ठीक है, तो वो इधर आता है पॉजिटिव काउंटर आयन है। क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये पैरेंथेसिस जैसे 2 टाइप का काउंटर आयन होता है, एक नेगेटिव काउंटर आयन होता है, एक पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, पता है, मैंने बताया था। यस सर। पॉजिटिव काउंटर आयन पहले आता है, यहाँ पे आता है, और नेगेटिव काउंटर आयन यहाँ पे आता है कि नहीं? यस सर। ये दोनों आयोनाइजेबल होते हैं। काउंटर आयन बेसिकली आयोनाइजेबल होता है। तो अगर पॉजिटिव काउंटर आयन होता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा होगा, ठीक है, जो कि आपका कुछ स्पेस से पहले इधर लिखा होगा, ठीक है, इस लिगेंड से पहले लिखा होगा, ठीक है। और नेगेटिव काउंटर आयन होगा तो इस पे पैरेंथेसिस के बाद लिखा होगा। समझ में आया? यस सर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना शुरू करें तो यहाँ पे कौन सा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें दिव्यम कि आप इसमें ढूंढ के दिखाइए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, नाम बताइए जरा, सेंट्रल मेटल एटम इसमें कौन सा है? बता सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक के नाम के बीच में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सर क्रोमियम। क्रोमियम। क्रोमियम है तो मैंने यहाँ लगा दिया Cr, ठीक है। इसके बाद लिगेंड कितने हैं इसमें, कितने टाइप के लिगेंड्स हैं यहाँ से यहाँ तक के नाम में? लिगेंड कितने टाइप के हैं जल्दी बताइए। सर 3। 3 टाइप के लिगेंड है। देखिए जरा ये क्या लिखा है, आपको पूरा नाम पढ़िए जरा यहाँ से यहाँ तक। दिव्यम क्या लिखा है? ये ट्राई अमीन है। अमीन कितना है जल्दी बताइए जरा? 3 है। और ट्राई एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर, 3 एक्वा और 3 वाटर, मतलब 3 वाटर और 3 अमीन है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, तो 2 ही टाइप का लिगेंड है ना आपका, एक एक्वा है वाटर है और दूसरा अमीन है कि नहीं? 2 यस टाइप का है ना, 2 टाइप यस का सर। है, यस। बल्कि 6 लिगेंड है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है वैसे लिख दीजिए, ट्राई अमीन है, अमीन यानी अमीन कितना है आपका? 3 है तो 3 लिख दिया। H2O एक्वा 3 है, ट्राई एक्वा है तो 3 लिख दिया। अब ये जो इस पैरेंथेसिस के बाद है तो ये तो नेगेटिव काउंटर आयन हो गया, तो ये तो Cl बाहर लगेगा कि नहीं, बताइए। यस सर। अब देख लीजिए, समझना यही है आपको कि जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख दिया मैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मतलब ये नाम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सर 3। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर मैंने नाम लिखा है तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए कि नहीं? यस सर। लेकिन अभी चेक करेंगे। क्रोमियम का X ले लिए, NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बताइए जरा, प्रैक्टिस कराया था मैंने। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। H2O का बताइए जरा, इसका भी 0 होगा। क्लोरीन का कितना होता है? -1 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू कितना आया? +1, लेकिन आना कितना चाहिए दिव्यम? 3 आना चाहिए ना। यस सर। तो हम क्या करते हैं, अंदर तो चेंज कर नहीं सकते, कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड चेंज नहीं कर सकते। तो हम जो चेंज कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि CrNH3 का होल थ्राइस, ठीक है, H2O का भी होल थ्राइस। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन 1 लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे -+1 आया तो क्लोरीन यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। अब चेक करके आप देखिएगा, 0 + 0 -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 3। तो जो फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा वो ये होगा।
ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयंस में ही इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। इन केस अगर काउंटर आयन नहीं है तो हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन हम कभी लिगेंड को चेंज नहीं करते, नंबर ऑफ लिगेंड्स को। समझ में आया दिव्यम? सर मतलब हमें एक कंपाउंड दिया है, हमने उसका एक आईयूपीएसी नेम निकाला। जब हमने उसका एक आईयूपीएसी नेम निकाला तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि हमारे फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए उसमें क्या चेंजेस आने। हाँ, तो जो चेंजेस आएंगी, ठीक है, बेसिकली ये जो आईयूपीएससी गिवन होगा, आपको आईयूपीएससी से फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जैसे आपने क्लास 10th में 11th में आपने क्या किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आईयूपीएससी लिखना शुरू किया था, सीखा था। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा गया, अगर नॉमेनक्लेचर दिया है तो उससे फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो बस वही बात है। बस इसमें यही ध्यान देना है कि ये जो आपका, अगर ये वाला सही आ गया ना, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूला लिखने के बाद आपने चेक किया तो आपका फॉर्मूला सही है। समझ में आया? इसे लिखिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं 2-3 फॉर्मूला। सर आप एक बार हेडिंग बता देंगे क्या लिखी है आपने? टॉपिक डालिए, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, इसका रूल्स लिखवा दूं मैं? पहले एक समझ लीजिए, उसके बाद रूल्स लिख लेंगे। ठीक है। ओके सर। सर ये जो आपने लिखवाई है ये रूल है या फिर ये उस रूल के एप्लीकेशन पार्ट है? ये मैंने आपको समझाया होता कैसे। ठीक है, ओके। ये रूल्स टॉपिक डाला, अभी मैं रूल्स लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए कैसे कैसे होता है। ये सर लिख लिया। चलिए, एक पहले मैंने अभी जो लिखवाया आपको, ठीक है, उस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज मैंने दे दिया आपको। ठीक है, ये बताइएगा इसका फॉर्मूला लिख के, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एक बात और ध्यान में रखिएगा दिव्यम, कभी भी क्लोराइड, देखिए जो काउंटर आयन होते हैं बेसिकली उसको डाई क्लोराइड या ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते, या फिर पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते। वो बस अगर K4 हो, K3 हो, या Cl2 हो, Cl3 हो, या Cl हो, उसको क्लोराइड या बस पोटेशियम ही लिखते हैं। समझ आया? यस सर। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, सर एग्जैक्टली ये एक क्लोरीन रूल है या? रूल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, लास्ट में क्लोरीन 3 है कि नहीं? यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, ट्राई क्लोराइड आना चाहिए ना। कोई भी सोचेगा तो यही होगा ना, ट्राई क्लोराइड। लेकिन काउंटर आयन में हम बस क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। समझ आई बात? यस सर। चलिए, इसका जरा फॉर्मूला लिख के बताइए मुझे।
Excuse me, sir. यस दिव्यम. Sir, CO H2O2 NH3 4 Cl3 whole bracket में then Cl3. वेट अ मिनट, आपने बोला ब्रैकेट लिखिए सर, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद H2O2 मतलब H2O ब्रैकेट में and then 2. ये क्या लिखा आपका, ये बताइए जरा, ये क्या लिखा? सर ये मैंने CO H2O2 लिखा है, आपने कहा ना aqua के लिए हमने H2O लिखना होता है. एक्वा के लिए H2O का होल ट्वाइस लिखा है आपने, है ना? हाँ हाँ हाँ. ट्वाइस का मतलब क्या हो गया? डाई एक्वा हो गया. Yes sir. यहाँ पे डाई एक्वा कहीं लिखा है? यहाँ क्या लिखा है बस? Aqua. और ये स्टार्टिंग से बताइए ना, ये क्या लिखा हूँ मैं, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? पूरा नाम पढ़िए जरा. टेट्रा अमीनो. टेट्रा अमीन. अच्छा ओके. टेट्रा अमीन, अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है ना. यस और सर. टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4. और उसके बाद एक्वा लिखा है तो H2O. उसके बाद क्या लिखा है? क्लोराइडो. क्लोराइडो का मतलब क्या हो गया? Cl. हो गया कि नहीं? यस सर. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. उसके बाद इसके बाद क्लोराइड लिखा है तो ये नेगेटिव काउंटर आयन है तो बाहर लिखा जाएगा, है कि नहीं? यस सर. अब जरा इसको बैलेंस करके दिखाइए, बेसिकली मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए सही है या नहीं. अगर गलत है ऑक्सीडेशन स्टेट तो काउंटर आयन में कितना होगा वो बताइए. सर वो आपने NH3 4 लिखा है ना. यस यस, थोड़ा सा ये हो गया. यहाँ पे NH3 का होल 4 हो जाएगा. सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है. +3 आ गई इतने पे? यस सर. यहाँ पे 3 आनी भी चाहिए. ठीक है, जरा देखें. एक्स, कोबाल्ट का एक्स ले लिया आपने, NH3 का कितना होगा? तो अमीन का कितना NH3 का होगा? 0. 0 हो जाएगा. H2O का कितना होगा? 0. 0. क्लोरीन का कितना होगा? -1. इस क्लोरीन का कितना होगा? -2 नहीं. अच्छा -1. -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? +2. ओके. लेकिन आना कितना चाहिए? +3. चेक करिए. कितना होगा, कैसे होगा?
दिव्यम कर सकते हैं या बताऊं सर मैं? हम सर हम जो बाहर वाला क्लोरीन है उसमें ऐड कर देंगे ना। कितना कर देंगे इसको? 2, टू Cl2। कर देंगे, बस हो गया। फॉर्मूला सही हो गया। यस सर। बताइए। यस सर। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करूं। एक सेकंड सर, लिख लो। ओके। यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास क्या आता है, एक दो और एग्जांपल है, थर्ड और फोर्थ। उसको लिख लीजिए, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। फोर्थ है आपके पास डाई क्लोराइडो बिस। जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा प्लीज। इथेन बिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3। सर आपने फर्स्ट केस में ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है। यस यस। हाँ। तो सर मतलब उसे तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे ना, 0 को। ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का। ओके। तो फर्स्ट केस का फॉर्मूला NiCO4 है। NiCO का होल 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे आप जरूर निकाल के चेक कर लिया करिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे x लीजिएगा, CO का तो जीरो होता है, ओवरऑल चार्ज जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया, बिल्कुल सही। जब भी आपका चार्ज सही आ गया ना, तो यानी फॉर्मूला सही है, ठीक है। ओके सर। इसका मैं बताऊं या बना लेंगे आप? सर एक बार ट्राई कर लो। ओके।
हो गया दिव्यम? तो कर रहा हूँ। ओके। सर आप एक बार ये वाला बता दीजिए। देखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इसने आपको दे दिया है डाइडेंटेट। ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर सही से, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, ये क्या, ये सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, तो सबसे पहले तो इसी को लिखना है कि नहीं। उसके बाद दे रखा है आपको डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो का मतलब क्या हो गया कि क्लोरीन दो हो गया। तो क्लोराइडो की जब बात कर रहे हैं तो Cl2 हो जाएगा। ठीक है, बेस आपने क्लास 11th में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, वहां पे भी पढ़ा होगा आपको। क्या पढ़ा था आपने? जब ब्रांच में ब्रांच आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स आ रहा था, तो वहां पे बेस, ट्रेस, टेट्रा, किस वगैरह पढ़ा था आपने। तो बेस का मतलब दो है, तो यहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमीन है। ये क्या होता है आपका? En होता है। ठीक है, En होता है और बेस है, यानी ये ट्वाइस हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ पे दिव्यम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और इसमें चेक कर किया जाए हम लोग, कोबाल्ट का X होगा, क्लोरीन का एक, क्लोरीन का -1, तो दो क्लोरीन का -2 और प्लस En का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जरा दिव्यम। इथेन 1,2 डाइअमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है दिव्यम? 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो तो जीरो इसके हिसाब होगा। से x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। हाँ, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +2। लेकिन फॉर्मूले में, इस नॉमेनक्लेचर में क्या दे रखा है? 3 दे रखा है कि नहीं दिव्यम? यस सर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? यहाँ 3 दे रखा, अब यहाँ काउंटर आयन तो दे नहीं रखा है, प्लस उसमें इंक्रीज डिक्रीज करके। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे +1। क्या लगा देंगे? बस प्लस लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे ना, यहाँ पे आएगा x-2 + 0, ओवरऑल चार्ज +1, तो +1 लिख देंगे और ये इधर जाके ऐड होगा तो +3 हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्लियर है? यस सर। इससे लिख लीजिए। हो गया दिव्यम? यस सर। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका रूल लिखेंगे फिर आगे बढ़ जाए। अब यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। तब तक मैं इसका रूल्स इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है।
रूल्स जो है, पहला रूल्स आप उसका नाम लिखिए, मतलब फॉर्मूला लिखिए। द सेंट्रल एटम is listed first. दूसरा, उसके बाद लिगेंड को लिस्ट करते हैं। लिगेंड्स आर देन listed in alphabetical order. तो सर मतलब इसमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, उनका क्या कंपाउंड है, अल्फाबेटिकली होंगे? हाँ, वो अल्फाबेटिकल होंगे। आप इस पे फोकस करिए, पहले इसको लिखिए, ठीक है। मैं रूल्स लिखवा रहा है, ये हो जाए तो फिर मैं ये एक एक पॉइंट डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके सर। And their placement does not depend on the charge. Depend on their charge. In case of abbreviated ligand, जैसे EN है, ऑक्स है, इसकी बात करते हैं लिगेंड्स, या फिर पॉलीडेंटेट कह लीजिए। इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड्स, ऊपर वाला कर लिया आपने? द फर्स्ट लेटर ऑफ abbreviation the first letter of abbreviation is used to determine the position of ligand in alphabetical order. ये ऊपर वाला कर लिया आपने? बस होने वाला। ओके, स्लाइड चेंज कर लूं मैं, या फिर अभी लिख रहे हैं आप? बस एक सेकंड सर। सर आपने सेकंड वर्ड क्या लिखा है? पोटेशियम। पोटेशियम और स्पेस है, उसके बाद लिखा हूं ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। इसको और पास लिख देता हूं मैं आपको, एल्यूमिनेट 3। हो गया? सर उसका फॉर्मूला आ गया। हाँ, फॉर्मूला बताइए। सर K3 ब्रैकेट में CR डबल ब्रैकेट सी C2 आर, सी आर क्या बोल रहे हैं आप? सी आर का मतलब क्या हो गया? कौन सा है इसमें सेंट्रल मेटल एटम? इसमें कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है? सर एल्यूमिनेट है ना। एल्यूमिनेट का मतलब कौन सा मेटल है? एल्यूमिनेट कोई मेटल है? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। तो आपने सी आर क्या बोला?
मैंने क्रोमियम अच्छा अच्छा, तो मैं एल्युमिनियम लिख दूं Al, उसके बाद C2O4 C2O4 3, मतलब डबल ब्रैकेट 3। ऑल थ्राइस। यस और सर। कुछ? एंड H2O, ब्रैकेट के बाहर H2O। ये H2O कहाँ लिखा है इसमें? कहीं एक्वा या वाटर लिखा है क्या? नहीं सर, बट ऑक्जे लिखा है ना, तो उसके लिए नहीं करेंगे। ऑक्सो, ये क्या लिखा है? ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो ही तो होता है आपका। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? C2O4 होता है। यस सर। वाटर के लिए तो एक्वा यूज करते हैं ना, ओके। इसमें कहीं एक्वा लिखा है? यही होगा ना। अब आप एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए जरा, 3 आ रहा है कि नहीं। चेक करिए दिव्यम। मैं बताऊं? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। सर +3। +3, 3 है भी, +3 आ गया, सही है फॉर्मूला। यस सर। बस। अब देखिए, इसका रूल्स की जब बात कर रहा था मैं, सबसे पहले किसको लिस्ट कर रहे थे हम लोग? मेटल को। सेंट्रल मेटल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। उसके बाद लिगेंड्स को देखते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड देयर प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर चार्ज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं बस, ठीक है। अगर अपने पास जो लिगेंड है वो आपका पॉलीडेंटेट हो, जैसे EN हो गया, ऑक्सलेट हो गया, और भी जैसे EDTA4- के बारे में मैंने बताया था, वो हो गया, ठीक है। उनका भी हम एब्रिविएशन जो यूज करते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। किस ऑर्डर में करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इज यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 3 रूल लिख लीजिए आप। 4 रूल और है, उसको बता देता हूँ, फिर हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। सर एक बार फोर्थ रूल बता दीजिए। थर्ड ही रूल तो बताया, थर्ड। फोर्थ रूल बताऊं? थर्ड रूल तक लिख लिया आपने? नहीं सर, सॉरी सॉरी, थर्ड रूल सर। थर्ड रूल में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बड़े बड़े जो लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जिनको इथेन 1, 2 डाई अमीन को पूरा नाम नहीं लिखते ना, वहां पे ना ही फॉर्मूला लिखते हैं उसका, क्योंकि वो फॉर्मूले भी बड़े होते हैं ना। ऐसे फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2NH2। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? EN लिखते हैं। आप ये भी नहीं देखेंगे C2O4- के जगह पे, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा। इसका मैंने बताया था OX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो OX का 3 थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। आपका वो याद है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट EDTA4-, याद है? तो इसको ऐसे यस सर, रिप्रेजेंट यस। करते हैं, ना कि ऐसे मतलब पूरा बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिखते हैं इन सब का, ठीक है। जैसे DMG लिख देते हैं, ठीक है, ये सब लिखवाया था ना मैंने, ठीक है। बड़े बड़े यस सर। फॉर्मूले को जो एक्सक्यूज एब्रेविएशन मी में सर। लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यस। सर ये वाले जो फॉर्मूलेस हैं जो आपने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखवाए हुए हैं, ये एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, मतलब हाँ, इसी तरीके इसी से। तरीके से लिखना चाहिए। इसको ओके। इतना बड़ा फॉर्मूला, मान लीजिए हम इतने बड़े में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ही लिखते हैं। अगर आप एक लिगेंड इतना बड़े लिखने चले तो पूरा पेज नहीं भर जाएगा, मतलब पूरा लाइन यस भर सर, जाएगा। हाँ सर। तो इसलिए एब्रिविएशन यूज करते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक। सर ये लिख लिया। तीनों हो गया।
अब देखिए चौथा भी बहुत आसान है, बस रूल्स है, लिखते जाइए। इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इंटायर कोऑर्डिनेशन is enclosed in square brackets whether charged or not. Polyatomic ligand are enclosed in parenthesis, enclosed in parenthesis। पैरेंथेसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में, छोटा वाला ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। एंड ऑल्सो देयर एब्रिविएशन, अगर एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं तो एब्रिविएशन में वो कर देते हैं। फिफ्थ रूल जो होता है आपका नो स्पेस बिटवीन, no space is left between names of ligand and central atom or ion। सिक्स्थ आ जाएगा आपके पास, चार्ज ऑन cation and anion is counterbalanced, charge on cation and anion is counterbalanced। यहाँ तक लिख लीजिए, एक लास्ट रूल है उसको लिख लेते हैं, फिर रूल खत्म हो जाएगा। लिख लिया आपने? सर 2 मिनट। सर एक बार 6th पॉइंट एक्सप्लेन कर दी। चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन इज काउंटर बैलेंस्ड, मतलब यही हो गया आपका कि ये दो काउंटर बैलेंस होते हैं। चार्ज और अनायन और कैटायन के जो होता है आपका काउंटर बैलेंस्ड होते हैं। आपका जो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है और नेगेटिव काउंटर आयन होता है उसके हिसाब से हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे K3 लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है, पहले K लिखा होगा, फिर आपने एल्युमिनियम OX का होल थ्राइस, ठीक है, उसके बाद बढ़ा दिया आपने, जैसे क्लोरीन इधर हमने किया था, एक में क्लोरीन था ना, क्लोरीन इंक्रीज किया था, तो इसी से चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है। यस। और अगर आपके पास, मैं 7 पॉइंट लिख रहा हूँ कि काउंटर आयन नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो काउंटर आयन, फिर आपके पास क्या होगा कि चार्ज
ऑन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट पे हम लोग चार्ज को लिख के बैलेंस करते हैं, ठीक है। हो गया। यस सर। लिख लिया आपने? सर 7th पॉइंट में अगर काउंटर नहीं हो तब ना? हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था एक जगह पे, यहाँ पे याद है, प्लस लगा दिया हमने। जी सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। स्लाइड चेंज करो। यस सर। तो ये होता है आपका छोटा सा फॉर्मूला, लिखते कैसे हैं उन्हीं सब के एग्जांपल्स वगैरह थे, ठीक है। अभी मैं आपको एक और दूंगा, उसका फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो एक काम करिए, सबसे पहले एक इसका फॉर्मूला लिख के दिखाइए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नोमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पोटेशियम टेट्रा सैनिडो निकलेट। हो गया। तो कर रहा हूँ। ओके। यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा, के लिखा आपने, टेट्रासेनाइडो निकलेट है, निकलेट का मतलब क्या हो गया, निकल हो गया, टेट्रासेनाइडो का मतलब सेनाइड, और ये 4 हो गया। अब हम सीधे सीधे चेक कर लेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, के है तो +1 होगा, इसका हमने ले लिया, x ले लिया, और CN-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 आ रहा है, लेकिन अपने को आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं K2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब आप देखिएगा तो बिल्कुल सही आएगा, इसका +2 आएगा कि नहीं। यस सर। तो ये होता है फॉर्मूला लिखने का तरीका, ठीक है। अब हम लिखेंगे, स्लाइड चेंज करो यस सर। दिव्य। अब अपने पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल्स फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात होती है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला रूल अपने पास क्या आता है। पहले रूल लिख देते हैं उसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड will be named first followed by नेगेटिव पार्ट। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को हम लिखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे किधर आता है, नेगेटिव पार्ट पे आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट का मतलब यही हो गया आपका कि सीधे सी बात है कि पॉजिटिव काउंटर आयन है तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है, जनरली तो आप देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम होता है तो उसको लिखते हैं। उसके बाद लिगेंड आ जाते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, तो फिर वैसे लिखते हैं। आगे देखते हैं उसको लिखते कैसे, समझ में आया ये पॉइंट। यस सर। अब देखिए दूसरा जो रूल्स है साथ साथ में लिखते जाइए, बहुत आसान है, क्वेश्चन से ही ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ये रूल्स बस लिखने को होते हैं, देखते हैं याद नहीं कर सकते, जितना अच्छे से प्रैक्टिस होगा क्वेश्चंस पे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा जो रूल्स है आपका, लिगेंड ये आर, रूल्स डायरेक्टली लिखने को नहीं आते, राइट एनी किसमें? 3 या 4 नहीं रूल्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आता। लिखेगा राइट द आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग, या फिर लिखेगा राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं लिगेंड को, फॉलोड बाय सेंट्रल एटम, फॉलोड बाय सेंट्रल एटम। तो देखिए पहला वाला पॉइंट जो है बेसिकली उसमें क्या हो जाता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। एक तरह से देख सकते हैं कि पहले हम पॉजिटिव काउंटर आयन को लिखते हैं, बीच में कुछ भी आए, और एंड जो करते हैं वो नेगेटिव काउंटर आयन से करते हैं नाम में, ठीक है। दूसरा रूल होता है कि लिगेंड जब देखते हैं ना तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंप्लीट हो गया लिगेंड तो उसको हम उसके बाद किसका लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड रूल देखें हम तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीफिक्सेस लाइक मोनो, डाई, ट्राई हो गया, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट, आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। फोर्थ रूल प्रीफिक्सेस, एक मिनट, इसमें और एक बाई बिस ट्रिस टेट्राकिस वगैरह यूज होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्सेस बिस ट्रिस टेट्राकिस, प्रीफिक्सेस आपने देखा होगा बिस था, ठीक है, ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड, आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड, जो बड़े बड़े लिगेंड होते हैं उनके लिए यूज होता है। ये थर्ड रूल हो जाएगा। इसे लिख लीजिए।
दिव्यम हो गया। 2 मिनट। ओके, टेक योर टाइम। साहब ने टेट्रा किस लिखा है? हाँ, टेट्रा केस इसमें आता है आपका, बेस, ट्रेस, टेट्रा केस, पेंटा केस, तो ये टेट्रा केस है। यस सर, लिख लिया। चलिए, वेरी गुड। स्लाइड चेंज करो। तो देखिए यहाँ पे ये रूल्स हो गए। फोर्थ रूल लिखिए, ठीक है। नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड। अनायनिक लिगेंड को मैं 2 तरीके से आपको डिवाइड किया था, ठीक है। एक चार्ज के बेस पे और एक उसके डेंटिसिटी के बेस पे। तो चार्ज के बेस पे हमें पता चला था कि 3 टाइप के होते हैं, एक अनायनिक लिगेंड, एक कैटायनिक लिगेंड, एक न्यूट्रल लिगेंड। तो नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड एंड विथ ओ। ओ से एंड होता है, जैसे Cl माइनस में होता है, पता है आपको, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो माइनस में होगा, ठीक है दिव्यम। साइनाइड है, इसमें भी क्या होता है, माइनस होता है, तो क्लोराइडो नाम हो जाएगा। क्लोराइड की जगह इसका नाम ओ लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइडो। सियानाइडो लिखेंगे या सियानो लिख देते हैं। क्लियर है? जो भी अनायनिक लिगेंड है उसके नाम के एंड में ओ आएगा। क्लियर है? यस सर। और जो कैटायनिक लिगेंड है आपके पास, कैटायनिक लिगेंड जो कि ना के बराबर आपको दिखेगा, कैटायनिक लिगेंड एंड विथ IUM। क्या? IUM, जैसे नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, ठीक है, IUM हो जाएगा। एंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड, एंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के लिए रेगुलर नेम्स आर यूज्ड। रेगुलर नेम्स आर यूज्ड। रेगुलर नेम्स यूज होता है, ठीक है। एक्सेप्ट देयर आर, एक्सेप्ट कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास H2O के लिए एक्वा यूज होता है, ठीक है, जैसे एक्वा फॉर H2O, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, एज फॉर एग्जांपल ए अमीन। अमीन यूज होता है किसके लिए, NH3 के लिए, NH2 कह लीजिए, NH3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोसिल यूज होता है किसके लिए, NO के लिए, ठीक है। कार्बोनिल यूज होता है आपके पास CO के लिए, इन सब के लिए। इसे लिख लीजिए। सर एंड विद यूम, IUM। यस, IUM, जैसे नाइट्रोसोनियम वगैरह यूज होता है। आपको समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ अभी? फॉर्मूला तो लिख सकते हैं आप। सर रेगुलेटर के बाद क्या लिखा है आपने?
रेगुलेटर, रेगुलर है ना ये। सॉरी, रेगुलर रेगुलर, सॉरी सॉरी सॉरी। रेगुलेटर, रेगुलर नेम्स। एक्चुअल में आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मैं सही से लिखा भी नहीं गया। रेगुलर नेम्स आर यूज्ड एक्सेप्ट, ठीक है, कुछ नाम्स होते हैं जैसे H2O के लिए एक्वा यूज करते हैं, NH3 के लिए अमीन, ये नाइट्रोसिल, ये कार्बोनिल वगैरह। यस सर, हो गया। चलिए इसके बाद वाला रूल लिखते हैं, ठीक है, फिफ्थ रूल। ऑक्सीडेशन, ओएस का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आप पूरा लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन is indicated in Roman numeral, in Roman numeral in bracket after the name of the metal। मेटल के नाम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट उसका रोमन न्यूमरल में लिख देते हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है। सिक्स्थ, व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, व्हेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैज नेगेटिव चार्ज, has negative charge, then name of central atom ends with 8। लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंड में 8 आ जाएगा, अदरवाइज नॉट, जैसा होता है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें हो क्या रहा है दिव्यम। एज फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज FeCN का होल 6 टू द पावर -4 है, या तो ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि इस पे नेगेटिव है, तो इसका जो नाम होगा ये होगा फेरेट। क्या होगा, फेरेट होगा। या फिर कोई भी, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इनकेस ये डायरेक्ट ना दिखे तो ऐसे दिखेगा आपको K3, ठीक है, CrOX का होल थ्राइस, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये बाहर निकालेंगे हम तो ये 3K प्लस में निकलेगा कि नहीं दिव्यम। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रोमियम OX3, ठीक है। और चूंकि 3 पॉजिटिव निकला है तो -3 ये है, तो यहाँ पे ये छिपा हुआ रहता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसका नाम होगा लास्ट में क्रोमेट। तो जब भी नेगेटिव चार्ज आपको ब्रैकेट पे दिखे तो वहां पे क्या हो जाता है आपका, वहां पे उसके नाम के एंड में, सेंट्रल मेटल के नाम के एंड में 8 आ जाता है, क्या आ जाता है, 8। क्लियर है, यस सर। इसे लिख लीजिए पहले।
हो गया दिव्यम। यस सर। अब देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी नाम दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट के पहले कुछ दे रखा है तो उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद स्पेस देके सीधे हम लिगेंड पे आ जाएंगे, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल पे आ जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। तो उस टाइम पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले लिगेंड पे फोकस करेंगे, अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नाम के एंड में ओ आएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद सेंट्रल मेटल पे आएंगे, तो इसके ऊपर देखेंगे कि क्या चार्ज आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रोमियम लिख देंगे। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिख देंगे। अगर लेकिन नेगेटिव आ गया तो क्रोमेट हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, बस इसी पे फोकस करना है आपको। अब कुछ एग्जांपल्स मैं लिगेंड का लिखवा देता हूँ, सम एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। जिसमें आपके कुछ न्यूट्रल होंगे, ठीक है, कुछ नेगेटिव लिगेंड होंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल HS- हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मर, कैप्टो, वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, तो दूसरा आ जाएगा आपके पास CN- है तो ये हो जाएगा सियानो या सियानिडो भी लिखते हैं। थर्ड ले लेते हैं हम लोग, NC- आ जाएगा तो आइसोसियानो। फोर्थ अगर देखें हम तो F- है तो फ्लोराइडो, फ्लोरिडो। फिफ्थ OH- हाइड्रोक्सो। सिक्स ले लेंगे हम लोग N3-, ठीक है, इसको अजाइडो कहते हैं, अजीडो। सेवेंथ आ जाएगा N-3, इसको ध्यान से देख लिए, नाइट्रीडो, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा SCN-, इसको थायोसियानेटो एस कहते हैं, थायोसियानेटो। NCS-, इसको कह देंगे थायोसियानेटो N, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ONO-, ठीक है, नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O, NO2-, नाइट्रीटो N। अब अपने पास आ जाएगा NH2NH3+, ये आ जाएगा नाइट्रोसोनियम, सॉरी हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। फिर आ जाएगा अपने पास NO+ नाइट्रोसोनियम। फिर यहाँ पे NO2+ नाइट्रोनियम। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको कैटायनिक लिगेंड दे दिया, बाकी सारे सारे क्या है, अनायनिक लिगेंड, बाकी के सारे अनायनिक। लिख लिया आपने? सर लिख रहा हूँ।
सर एक N3- और एक N-3 है। -3, हाँ। एक यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ एक नाइट्रोजन है जिसपे 3 नेगेटिव चार्ज। सर लास्ट के 3 है ना कटायन न्यूक्लियन, बाकी सारे अनायनिक है ना। हाँ, सारे के सारे अनायनिक। यस सर हो गया। चलिए इसके कुछ नाम करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग। राइट नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग करते हैं हम लोग, जिसमें आ जाएगा आपके पास K4FeCN का होल 6। दूसरा ले लेते हैं NiNH3 का होल 6। ये तीनों का नोमेनक्लेचर लिखिए। मैं बताऊं, दिव्यम। तो फर्स्ट का हो गया, बाकी का फर्स्ट का क्या नाम आया, नाम सपोट बताइए। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। एक मिनट, एक मिनट। पोटेशियम हेक्सा हेक्सा सैनो फेरेट फेरेट, वेरी गुड, 2। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए।
एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पलर दे रखे हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस करके आना है आपको। ऐसा हो गया दिव्यम। सर बस होने वाला। यस सर। हो गया, दूसरे का नाम बताइए प्लीज। सर हेक्सा अमीन निकल 2 क्लोराइड। हेक्सा अमीन निकल 2 2 क्लोराइड। क्लोराइड। वेरी गुड। तो एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले और ये लिखने हैं वो सारे कर लीजिएगा आप। फिर आगे हम लोग इसमें जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे और उसके अलावा, ठीक है, जितनी भी उसके बाद आइसोमेरिज्म टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर आज के सर लिए इतना रखते थर्ड हैं। पार्ट एक बार बता दीजिए। थर्ड पार्ट में आ जाएगा, ये क्या है, टेट्रा है, 4 है तो टेट्रा आएगा। सीओ को क्या कहते हैं, कार्बोनिल हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। और फिर आ जाएगा निकल, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है क्या आएगा, 0। तो सर 0 आगे लिखना होगा। हाँ 0 लिखना होगा, पता चलना चाहिए, इससे पता चलता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है फिर।